देखिए छोड़िए उस सब। देखिए ये बिहार है, ठीक है। बिहार में क्या है, मैप है, नेचुरल एकदम रहिए ना, बिल्कुल। देखिए तो जिस तरह हम लोग मैप को जानते हैं, किसी भी मैप को पढ़ने के लिए हम लोग उधर मत ना देखो, मेरी तरफ देखो। किसी भी मैप को पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन वही याद रखना है। ऊपर से ऊपर क्या होगा, उत्तर, नीचे क्या होगा दक्षिण, और इधर होगा आपका पूर्व, और इधर क्या होगा पश्चिम। समझ आ रहा है? उससे उठल उससे उत्तर, 10 से दबाइल में 10 से दक्षिण, ना पूर्व हुआ, आई हो गई पश्चिम। तो उसी तरह हर एक मैप में लगाना है। वो क्यों ना वर्ल्ड मैप हो, क्यों ना वो बिहार वाला मैप हो, क्यों ना कोई भी मैप हो, इंडियन मैप हो, कोई भी मैप हो, भैया याद रखिएगा आप यही डायरेक्शन की बात कीजिएगा, ठीक है। यही बताया, ठीक है। ये बेसिक बात है, समझो। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ लिखा है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण। समझ में आपको रख नहीं है, ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर, नीचे इधर इधर पश्चिम। हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बना दूं। क्या क्वेश्चन आता है, देखो ये जो मैप है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है राजनीतिक मानचित्र। क्या लिखा है, राजनीतिक मानचित्र है। लेकिन ये वाला जो मानचित्र राजनीतिक वाला नहीं भैया, यहाँ पर देखो प्राकृतिक। देखिए हम आपको बताए थे मैप जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। मैप कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ये 3 होता है, पहला सुनिए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिकल मैप। फिजिकल मैप में हम क्या पढ़ते हैं, तो फिजिकली चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकली चीजों का मतलब होता है, फिजिकली चीजों का मतलब होता है जैसे मैदानी इलाका, हाँ मैदानी इलाका होता है। दूसरी चीज होती है पहाड़, नदियां, सागर, समुद्र, महादेश। इन सारे मामला ये देखने को मिलता है। कहाँ पर देख रहे हैं, फिजिकल मैप में। कौन मैप, हम बता चुके थे। दूसरी मैप होती है, इसका नाम है पॉलिटिकल मैप। कौन मैप, हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। फिजिकल मैप को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक मानचित्र। ये सारे मामले होते हैं, समझ में आ रहा है? अब आपको मैं बता दूं, थीमेटिकल मैप का मतलब होता है, याद रखिएगा, वैसा मैप जिसमें मार्ग के बारे में बताया, रास्ते के बारे में बताया गया हो। फिर से एक बार सुन लीजिए। फिजिकल मैप में क्या पढ़ते हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में एनालिसिस करते हैं। दूसरी चीज पॉलिटिकल जो मैप है, जिसको राजनीतिक मैप बोलते हैं, उसमें खास एरिया के बारे में पढ़ते हैं। खास एरिया जैसे देश, महादेश, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वहां पर राज्य के बारे में पढ़ेंगे, किसी जिला के बारे में पढ़ेंगे, किसी प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा ये चीज। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है पश्चिमी चंपारण, तो ये देखो नाम से अर्थ पता चल रहा है। नाम से क्या लग रहा है, यहाँ पर कौन है भैया, पश्चिमी चंपारण है। कौन चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। अगर आप देखो मिलाओ, यहाँ से ऊपर में क्या होगा उत्तर, ऊपर में क्या होगा उत्तर, नीचे में क्या होगा इधर क्या होगा इधर क्या होगा पश्चिम। पश्चिम में चंपारण है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पश्चिमी चंपारण। क्या नाम पड़ा, पश्चिमी चंपारण। अब देखो इसी से ये बड़ा चंपारण बड़ा था, ये बट गया, देखो पश्चिम भाग में गया। जिस तरह बंगाल बटा ऐसे, तो पश्चिम की दिशा में पश्चिमी बंगाल और पूर्व के बंगाल में पूर्वी बंगाल, जो आगे चल के बांग्लादेश बना, ठीक उसी तरह ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण बना। जो पश्चिमी चंपारण है उसको बेतिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बेतिया के नाम से। बेटिया ना, बेतिया नाम सुने आप लोग, बेतिया। और जो पूर्वी चंपारण है वो मोतिहारी है, जिला मोतिहारी। बेटा जी को थुरा जी को ना बोलता है लोग, डायलॉग है अपना अपना। ये सब फालतू चीजें पढ़ लो, जानकार बनो, इज्जत कहीं मिलेगा, ठीक है। पूर्वी चंपारण को हम लोग मोतिहारी बोलते हैं। तो ये चीज चंपारण है। गांधी जी यहीं पर आंदोलन किए थे, चंपारण में ही। गांधी जी चंपारण में ही किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मामला आया था, किसानों के लेकर मामला हुआ था। ये सारा चीज हम जानेंगे जहाँ पर हिस्ट्री में। तो दुनिया का कोई भी चीज पढ़िएगा, आप जब आप किसी सिविल सेवा की तैयारी कीजिएगा, किसी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा,
किसी भी चीज का तैयारी कीजिएगा, एक सिपाही कांस्टेबल का तैयारी कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले एक चीज का जानकारी होना चाहिए, वो है मैप का, जो आपके सामने हम बिहार को बताने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये नीला नीला दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? नीला 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 नीला, देख रहे हैं आप लोग, ये नीला नीला। ध्यान समझिएगा, ये देखिए ध्यान से, ये जो नदियां हैं ये जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है ना। देखो यहीं पर कौन है? बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। और ये जाकर सभी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब देखो इसी पश्चिम बंगाल के बगल में एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या आते हैं? देखिए पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये वाला, देखो एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए आपको, ऐसा ऐसे बना है ना सारा चीज, बना है कि नहीं बना है? बना है। अगर यहाँ पर ज्यादा नहीं समझ आते, यहाँ पर देखिए समझा रहे हैं। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर देखिए आप लोग बोलते हैं ना सिवान जिला, देखो यहाँ पर है सिवान जिला। कौन जिला है? सिवान जिला। कौन जिला? सिवान जिला। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो सिवान जिला है उस सिवान जिला के संपर्क में कौन कौन से जिले हैं, तो आप खुद देखिए, सिवान सिवान जिला जो है इसके बगल में कौन है? सारण है। कौन है? सारण बोले तो छपरा, सब छपरा का नाम सुना है ना? छपरा घाट छठ बनाएंगे ना हो, तो वही है छपरा। यहाँ देखिए सारण उसको बोलते हैं। अब देखो सिवान के बगल में कौन है? गोपालगंज है। कौन है? गोपालगंज। समझ में आ रहा है? ये दो जिले हमारे क्या है? सटे हुए हैं। और इसी के बगल में सटल है यहाँ पर मुजफ्फरपुर। कौन है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुजफ्फरपुर की लीची बहुत प्रसिद्ध होता है। हाजीपुर का केला ना हो ना होता है, मुजफ्फरपुर के लीची है ना हो, तो उसी तरह समझिएगा इसी के बगल में कौन बैठा है? देखो ये सटा होता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि सिवान जिला से संबंधित कौन कौन से जिले हैं, तो देखो यहाँ पर गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये दो तीन नाम याद रखिएगा। अब सुनो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक नदी बह रही है, देखो जिसका नाम है घाघरा। कौन? घाघरा। घाघरा, लाल घाघरा मत बोलना, घाघरा एक नदी है। कौन नदी है? घाघरा। ये देखो एकदम सिवान से बिल्कुल सट के बह रही है। सट के क्या हो रही है? बह रही है। उस जो आप सिवान में देखते हो दाहा नदी, वो नदी, उसी का छोटा सा प्रारूप समझ सकते हैं यहाँ पर आप, तो समझिए यहाँ पर। तो ये सारा चीज है, देखो ये कहाँ गई है, देख रहे हैं आप लोग? ये सारा चीज है। आप बहुत सारा नाम भी सुनिएगा, जो है गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। गंगा नदी देखिए यहाँ पर, समझिए ध्यान से। आपको मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, देखो देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन क्या आएगा? पूछेगा गंगा के सहायक नदियां कौन कौन है, तो देखो यहाँ पर नाम दिया है। देखो बड़ी गंडक, बड़ी गंडक, कौन गंडक? बड़ी गंडक। देखो बड़ी गंडक, छोटी गंडक, देखो यहाँ पे दिया है छोटी गंडक। छोटी गंडक में देखो ये पतला सा एक रेखा की तरह से, पतला सा रेखा की तरह यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि ये नदियाँ क्या है? छोटी हैं, इनकी धार जो है छोटी है, पतली है, इसलिए इसको बोलते हैं छोटी गंडक। क्या बोलते हैं बाबू? छोटी गंडक। छोटी गंडक बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब सुनो, लेकिन ये देखो बड़ी है, इसकी नाम पड़ा बड़ी गंडक, इसीलिए इसको कहा जाता है पुरानी गंडक या नई गंडक, बहुत सारा नाम दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो बहुत सारा था छोटा छोटा क्या है हेल्प होता है। देखो ये नदी दिख रहा है सिवान के बगल में, यहाँ पर है, ये दाहा नदी है, छोटी सी नदी है। कौन नदी है? छोटी सी। इसका नाम क्या है? दाहा नदी। हाँ जी, गंगापुर, सिसवन होते होते ये सारा चीज मिली है। तो ये सब एक एक चीज आप जान जाइएगा, ठीक है? ये सब बताएंगे, पहले आप बेस बना लो। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ये चीज तो हो गया, ठीक है? जो गंगा नदी उसकी सहायक नदी और भी सारी हैं, तो हम आपको स्पेशल इस पर 5 से 10 मिनट का 7 मिनट का वीडियो बना देंगे स्पेशल। ऐसे ऐसे करके रेखा बना देंगे ऐसे, ठीक है? ऐसे रेखा पकड़ के बना देंगे। ये बोल बाबू, ऐसे हो गया तो बोलो जो नदी है, कौन नदी है? गंगा नदी, इसकी सहायक नदी कौन है? तैयार के सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक, जवनगी गंडक, बहुत सारे नाम बता देंगे।
तो स्पेशल बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैप के ही बारे में हम बताएंगे, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है कि नहीं कि पूरा टेक्निक से बताएंगे ना जी। गरीब आदमी कहाँ से करना करेगा। देखो समझो, तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर लिखा भैया नेपाल। क्या लिखा है? नेपाल। नेपाल लिखा। क्या लिखा है? नेपाल। नेपाल लिखा है। आप बताओ, दिमाग लगाओ, जब हम सुनिए ध्यान से, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन मैप, क्या पढ़ रहे थे? इंडियन मैप पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जो भारत की जो नक्शा ऐसे बना है, उसके बगल में इधर कौन है? लंबा में कौन? नेपाल। और उसी के बगल में कौन था? बिहार था। तो देखो, तो पूछेगा जो नेपाल देश है, नेपाल देश है, उस देश के बाउंड्री से कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिले आते हैं बिहार के? बिहार राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो पहला कौन है? कौन है बाबू? याद रखिएगा, ये कौन इलाका है? तो बेतिया। इसी बेतिया को हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण, छोटा में समझा है। ये देखिए नेपाल देश भी क्या है, और इसका बाउंड्री ये है। तो देखिए कौगो राज्य है? एगो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, देखो छोटा सा है शिवहर। क्या है? छोटा सा शिवहर है। मैं बता दूं शिवहर के बारे में। शिवहर, क्या बोलिएगा? शिवहर। देखिए ये पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। कौन है? शिवहर है। यहाँ का प्रति व्यक्ति, बिहार का ये एक ऐसा जिला है जहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय क्या बाबू? बहुत कम है, बहुत कम है। अब बोलिएगा सर ज्यादा कहाँ का? यार कि पटना का है। बिहार का पटना जो जिला है, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है और शिवहर का कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमने बात कर लिया। तो देखो बीच में कौन है जी? शिवहर है। कौन है? शिवहर है। तो यार कि पश्चिमी चंपारण, मेरे साथ बोलिए। पूर्वी चंपारण। अच्छा, पश्चिमी चंपारण क्या बोलते हैं? बेतिया। देखिए बोलिएगा तब आएगा ना। हम तो जानते हैं भैया, आप नहीं जानते हो, आप लोग सीखने आए हो। ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। वो देगा नेपाल से सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं, या कौन कौन से उससे जुड़ा हुआ जिला है, पूछ देगा, संख्या पूछ देगा। तो दांत यार दीजिएगा, आपको आएगा नहीं, हंसिएगा। हंसने से कुछ होता है? पढ़ लो, जीवन में कामयाब हो जाइएगा, बहुत लोग मिलेंगे। देखो इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कब दूगो हुआ? शिवहर। कब हुआ? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल कब? 8 बुझाया। ठीक है, हम बताए थे कर करे खासे कब राज्य गुजरता है? 8 गो। बताते कि नहीं बताते? उसी तरह नेपाल के सीमा से बिहार के जो सीमा बनाने वाली जो जिला है ना जी, वो कौन है? तो याद रखिएगा 8 हुई भी है। कौन है भाई? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और कौन है भैया? ना जी, शिवहर है, सीतामढ़ी। याद रखिए, बोलो मेरे साथ, बोलो 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, याद हो गया? आ गया। पूर्वी चंपारण, याद हो गया? पश्चिमी चंपारण को बेतिया बोलते, पश्चिमी चंपारण को बेतिया, पश्चिमी चंपारण को बेतिया, पूर्वी चंपारण को मोतिहारी। क्या बोलिएगा? मोतिहारी। इसमें से कोई मोतिहारी गया है क्या? नहीं गया है, हम भी नहीं गए हैं। इधर है पूर्वी चंपारण क्या बोलते हैं? मोतिहारी। शिवहर है तो शिवहर है भैया। ये है सीतामढ़ी। कौन है? सीतामढ़ी। क्या बोलिएगा? सीतामढ़ी। सीता जी का नाम सुनोगे आप लोग ना जी, यार के सीतामढ़ी। तो यार के सीतामढ़ी ना जी, इसी के बगल में है, सीतामढ़ी के बगल में है मधुबनी। कौन है? कौन है? मधुबनी। मधुर बात बोलिएगा तो बात बनी, बात बोला ना। इसी तरह लॉजिक से कुछ याद रखिए, मधुबनी याद रहेगा नहीं याद रहेगा? इसके बगल में कौन है? सुपौल है। कौन है जी? सुपौल। इसके बाद कौन है? अररिया। इसके बाद कौन है? किशनगंज। याद रखिएगा कौन है? किशनगंज। मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। 8 को याद करना है। पश्चिमी चंपारण, याद है ना आपको?
उसके बाद कौन है? पूर्वी चंपारण। कौन चंपारण? पूर्वी चंपारण। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हो याद करने का तो दो दो जोड़ा या तीन तीन जोड़ा बनेंगे, दो जोड़ा बनेंगे या तीन तीन जोड़ा बनेंगे ना जी, और उसको पेयर बनाकर याद करिए। चलिए पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण बोलिए। याद हो गया? पश्चिमी चंपारण चाहे पूर्वी चंपारण बोलो, दो दो जोड़ा लगेंगे, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। याद हो गया? अब एक शिवहर, क्या बोलिएगा? शिवहर, शिवहर, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी। याद हो गया? फिर से बोलिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी ना जी। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद याद रखिएगा सीतामढ़ी। कौन है? सीतामढ़ी। कौन है? सीतामढ़ी। इसी के बगल में कौन है? शिवहर, छोटा सा। तो शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर सीतामढ़ी। उसके बगल में मधुबनी। कौन है? मधुबनी और सुपौल। क्या बोलिएगा? मधुबनी और सुपौल, 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 मधुबनी और सुपौल ना जी। सुपौल, सुपौल, सुपौल नहीं होता, सुपौल होता है। याद रखिए, समझा गया? मधुबनी और सुपौल। और अररिया किशनगंज, अररिया किशनगंज, अररिया किशनगंज, अररिया किशनगंज। अररिया चल अररिया बिगड़वा डरिया बार के तूर देखे। तो देखिए किसान लोग देखिएगा डरेर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेढ़। भोजपुरी में क्या बोलते हैं? मेढ़। देखिए कहा पीता खाती मार देता है। तो ट्रैक्टर वाला क्या करेगा? जाकर उसके बड़ा धक्का चाल देगा तो धकेगा आप तेरे गाँव चाल सकते हैं रे मरबो करता है। तो याद हो गया कि नहीं याद हो गया? याद हो गया ना? एक साथ मेरे साथ बोलिए। अब उल्टा बोलेंगे हम लोग। किशनगंज अररिया बोलो। किशनगंज याद हो गया? अब सुनिए इसके बगल में कौन है? सुपौल मधुबनी, सुपौल मधुबनी। ठीक है? ये बीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट होता है। ये बिहार पुलिस लोग हमें इसे बता रहे हैं, देख लीजिए इस तरह। हाँ तब क्या आपको मजाक लग रहा है? आएगा क्वेश्चन तो समझ आइएगा। देखिए सुपौल और मधुबनी, इसको सीतामढ़ी शिवहर, सीतामढ़ी शिवहर, पूर्वी चंपारण और पूर्वी चंपारण। याद हो गया? बोलिए। किशनगंज किसान क्या बोलता है बाबू? मेरे को अररिया चलो, अरिया चलो, अरिया होता कि नहीं होता? तो ऐसे जाइए किशनगंज अररिया। याद हो गया? उसके बगल में बोलो कौन है? देख के बोलो। सीतामढ़ी शिवहर, सीतामढ़ी बोलिए। सीतामढ़ी सीतामढ़ी। इसको देखिए पूर्वी चंपारण आठू का आठू। याद हो गया? अब आप लोग बिना देखे बोलना है, हम ही नहीं देखेंगे। देखिए किशनगंज, बीच में बोलो। किशनगंज जो है ना, तो किसान लोग क्या बोलता है बाबू? अरिया चलो फसल रोपाई बा, बोलता कि नहीं बोलता भोजपुरी में? तो यार किशनगंज अररिया कंसेप्ट बन गया। अब सुनिए उसके बाद कौन है? सुपौल और मधुबनी, सुपौल और सुंदर रूप से मतलब नहीं है, मधुर होना चाहिए। क्या? वाणी, इसीलिए यार के मधुबानी, मधुबनी यार रहेगा। ऐसा लॉजिक पकड़ के चलिए यार। जो सुपौल और क्या हो गया? मधुबनी, सुपौल और मधुबनी, सुपौल और मधुबनी हो गया। अब समझिए, आते हैं थोड़ा इधर। सीतामढ़ी शिवहर। देखिए 100 से भी सीतामढ़ी है और 100 से शिवहर भी है। तो सीतामढ़ी शिवहर, सीतामढ़ी शिवहर। देखिए पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। याद रखिएगा नेपाल से जो सीमा बनाने वाली राज्यों की संख्या जो है वो सब कितनी है? 8 है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बड़ी बात है। देखिए बोलिएगा तो आएगा। ग्रुप डिस्कशन में भी क्या होता है? बोला जाता है। आपसे इंडिविजुअल लड़की से पूछेंगे क्वेश्चन, आपसे भी पूछेंगे। इस तरह का क्वेश्चन इंडिविजुअली बोला जाता है।
समझ में आ रहा कि नहीं यार? अब इधर देखो, अब देखो इधर देखो, है देखो इधर मजा आएगा, देखो ना ध्यान से, इधर देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल है। कौन जगह? कौन बंगाल? देखिएगा यहाँ पर देखो कटिहार है। कौन है? जो कटिहार है इसका बिहार का पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य बिहार का पड़ोसी क्या है? राज्य है। कटिहार कटिहार जो है एक जिला है। समझ में आ रहा है ना? कटिहार समझिएगा। खाना मत नहीं समझ में आता है बात, हम क्यों ना, क्या दिक्कत है? छोड़ो ना, इधर देखो, तुम पढ़ाई करो उधर। बाबू अच्छा से बैठो ना यार, क्या मतलब इतना भूख रहे हैं? संडे को भी तुम लोग को पढ़ा रहे, कौन है तुमको इतना पूछेगा? तो जाके मार्केट में पता करे कौन पढ़ाता है। सब इस ससुरारिया उन्होंने गया होगा पार्टी उटी में, हम तुमको बताओ इधर पढ़ा रहे हैं। छोड़ो क्या दूसरे से क्या मतलब है ना जी? इधर नहीं, अच्छे इंसानों की देखिए, छोड़िए उस अच्छे इंसान होते अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा सोचिए कि हम क्या करें कि कामयाब बने। कहा गया जिंदगी में कोई किसी को बिना मतलब का इज्जत नहीं देता है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको बिना मतलब की इज्जत दे। जी सर, या सर मेरा सर ये बात है, वो आपको फलान ठिकान बोलना स्टार्ट हो जाए तो उस लेवल के बढ़िएगा तब लोग आप लोग को समझ में नहीं करते हैं। यूट्यूब वाला सुनेगा मट से बोल रहे हैं सुनो तो समझ आ गया। पश्चिम बंगाल जो है, बांग्ला जो है, बंगाली जो है, तो जो कलकत्ता है किससे सटल में? कटिहार से। कौन है? कटिहार। क्या बोलिएगा? कटिहार। क्या बोलिएगा? कटिहार। बात समझ में आया? जी सर। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे देगा, देखिए ध्यान से, ये देखो पूरा एरिया जो है बांग्लादेश और कटिहार है ना? कटिहार सॉरी, यहाँ पे तो कटिहार है ना, बांग्लादेश और बंगाल है। बांग्लादेश और कौन है? बंगाल है। तो यार इससे कौन को राज्य सटल है? तो देखिए किशनगंज तो है ही, नेपाल से भी, और किससे है? बांग्लादेश से भी है। तो देखो किशनगंज है, सुने गौरी क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा बिहार का कौन ऐसा जिला है जो दो देशों से घेरा है? तो ये क्या रखिएगा, दो देशों से बाउंड्री बनाया, सीमा बनाया है ना जी। तो एक है नेपाल और एक है बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश। भारी है? आसान है? ये आपको हम लिखवा देते, कहते सर घर जा रहे हैं तो हम भूल जाते हैं, हमको पढ़ने में दिक्कत होता है, याद नहीं हो रहा है, दिमाग में सेट हो जाएगा। बड़े बड़े फिल्म देखते हैं आप लोग, 2-2 घंटा 3-3 बताइएगा अच्छा अबे हीरो आएगा, हीरो को लेकर भागेगा बाइक पर सवार ना जी। बता कि नहीं बोलते हो? लेकिन भाई कि नहीं बोलेगा? अरे जो अंगुली पहने लेकिन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या आपने देखा है? इससे पहले आपने देखा है तो आप बता देते हाँ लेके जाएगा। अब हीरो में बेटा आएगा तो मारेगा गुंडवा को, पता कि नहीं होता है? सूर्यवंशम पिक्चर में अमिताभ बच्चन क्या करता है? लेके भाग देता है, पता कि नहीं? उसी तरह आप बता देते। तो देखिए मैप से किसी भी चीज को पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा भी आएगा। अब मैप के कॉन्सेप्ट को जो क्लियर कॉन्सेप्ट है उस चीज को आप बेहतर तरीके से क्या करेंगे? जान पाएंगे। ठीक है, उस चीज को क्या करेंगे? आसानी से हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो पूछेगा बताइए किशनगंज, देखिए एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन, बिहार पुलिस है तो बिहार से क्वेश्चन डाल देगा, बिहार स्पेशल से दे देगा कि बताइए बिहार के कौन ऐसा जिला है जो दो देशों से क्या बना, बाउंड्री बनाया है? तो हो जाएगा आपका क्या काम तमाम यार कि बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल। अब आपसे पूछेगा नेपाल की सीमा से कौन कौन जिला जो है बाउंड्री बनाया? तो आपको अभी बताया 8 गो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। धर दे मार दिए, क्यों? अभी बताया है। तो अब देखिए, अब आप सुनिए ध्यान से, पूछ देगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये कौन डायरेक्शन बाबू? नॉर्थ। तो पूछेगा कि उत्तरी, पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तरी बिहार के कौन कौन से जिले हैं? पूछ देगा। तो यार रखिएगा नाम सब याद है, 8 गो बोलिएगा। 8 गो है, कब है? 8 गो है। वही जो बोले हैं तो बता दीजिएगा वही नाम हुआ। कौन नाम हुआ? जो नेपाल से सटा है उत्तर के दिशा में। नहीं आएगा आपको? आएगा कि नहीं आएगा? भारी है? बिल्कुल आसान है भैया। इधर है
समझो। सुनिए ध्यान समझिएगा। तो ये चीज समझ में गया। तो देखिए यहाँ पर आप हमको समझा रहे हैं। ये देखो बांग्लादेश है, पूरा क्या है बाबू? बांग्लादेश। दुआ में ये आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ये देखो यहाँ पर समझो, अगर ये है, अगर ये छोटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। और ये देखो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है। तो देखो पूछा जाए आपसे कि बताइए जो ये कौन डायरेक्शन, आप बताइए कौन डायरेक्शन है? पूरा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो पूछा जाए कि कौन 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 बिहार? पूर्वी बिहार। कौन बिहार? पूर्वी बिहार। और कौन बिहार था? उत्तरी बिहार। इधर वाला इलाका? इधर वाला समझ रहे हो? भैया आप सब समझते हो, इधर आओ ना। है समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, मजा आएगा। देखो है समझो, यहाँ पर देखो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के, देखिए बात मत करिए, क्लास चल रहा है, यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। बात क्यों करते हैं आप लोग? कौन तुमको टीचर खुदिया पढ़ाता है? देखो इधर बांग्लादेश, सुनिए बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पूछेगा कितने राज्य, तो देखिए ध्यान से, देखो यहाँ पर ध्यान दो, किशनगंज भी होगा, पूर्णिया भी होगा। पूर्णिया नाम सुने आप लोग? पूर्णिया है, कटिहार है भैया, भागलपुर ये भी आ जाएगा इधर इलाका में। और एक कौन जाएगा? बांका। क्या बोलिएगा? बांका जिला। कौन जिला? बांका जिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन जिला? बांका जिला। कौन जिला? बांका जिला। कौन जिला? बांका जिला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बांका जिला ना जी। इसी के बगल में वो है बरहाट है, बरहाट है। इसी के एरिया में चंदन उच्च भूमि है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही है, सब जगह है। अब देखो ध्यान से, तो यार की कौन कौन है? तो यार के मेरे साथ बोलिए, किशनगंज पूरब में इलाका में कौन है? किशनगंज। बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन है? किशनगंज। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। फिर सुनिए, बोलिए फिर से, किशनगंज। 5 बार बोलो, किशनगंज। 7 फेरा करने आता है नो? 7 फेरा करोगे तो तहार हो जाएगी। एक के साथ हरी पढ़ो, तहार हो जाएगी। सुनो, किशनगंज, 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 किशनगंज। याद लग रहा हूँ कंडक्टर नहीं तो बस वाला चिल्ला रहा, किशनगंज आओ चढ़ो। बिहार नहीं बिहार, तो वही लग रहा बोल रहा है। उसके बाद यार क्या? पूर्णिया। क्या बोलिएगा? याद हो गया? किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया। अब सुनो ध्यान से, उसके बाद बोलिएगा कटिहार। इसको याद करेगा, सुनो इसको याद करेगा, ठीक है। सुनो, हार देखो, माला के हार कट देते समझिए कहा जी दिक्कत हो जाए यार के कटिहार, यार के कटिहार कोई हार तो कट जाए यार के कटिहार ना जी। तो भाग के कहा जी? भागलपुर। भाग के कहा जी? भाग के भागलपुर ना हो। अब बकबका लगू कहा? बांका में। बांका में लगू बकबका है। यहाँ देखिए ना, हमारे हेंगे हो गई ना हो, तो समझिए, ऐसे समझ आ गया। बोलो, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार का काम भगवा कहाँ जीगा? बांका। या भाई डांग कर देखो ना, फलनिया के हार भुला गया, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो कब हुआ? सुनिए गिनिए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भगवत, उसके बाद 5 जो जिला है वो पूरब के डायरेक्शन से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अगर कोई पूछेगा कटिहार से पश्चिम बंगाल करीब है कि दूर है, तो बोलिए करीब है ना जी। बोलिएगा पास हो आने लगी, जरा जरा देखो ना पास है कि नहीं है? इधर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, जो पूर्णिया है, किशनगंज है, वो बांग्लादेश के करीब है। यहीं से घुसपैठी अंदर ढुक जाता है। क्या बिहार में सिवान जिला जो है यहाँ पर है, कहा गया हो, यहाँ पर सिवान है। ये देखो जीरा दे मैरवा होते देवरिया होते घुस जाए कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखिए बगल में कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है बबुआ? उत्तर प्रदेश। कौन है जी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नहीं से लिया जाता है, दारू लेकर आता है, सो जाता कि नहीं जाता है? सिवान, और देखो सिवान गोपालगंज लगे हैं, नहीं से ढूंढेगा देवरिया बॉर्डर पर चला जाएगा। अब बिहार का ऐसा प्रशासन टाइट है कि मक्खी भी जाएगी तो उससे बोला घुस देने,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंसान की बातें छोड़िए। हाँ तो लाएगा ना बंटी बबली, चलो इधर आओ। है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कहीं ना कहीं कमी है तभी यहाँ हो रहा है। कोई बनाने में तो कोई बिगाड़ने में लगा है। ये थोड़ी ना कि जो आतंकवादी वही देशद्रोह है। आप गलत काम करते हैं, गलत नियम कानून, आपका प्रशासन ठीक है, आप भी देशद्रोह के नाम में है। आप ही लोग क्राइम को बढ़वा रहे हैं जी। तो जो बढ़वा रहा है वही ना होता है। समझे यहाँ पर? तो आ जाएगा जी, आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। बहुत लोग कहता है बिहार की चौहदी याद करवा दीजिए सर। चौहदी मैंने कहा, देखो समझो, यहाँ पर उठा के बता रहे हैं, देखो देखिए ध्यान से, हम तो वही बात नहीं बोला रहता है, पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है? यह सब तो तुम लोग चक्कर में बर्बाद हो गए। जिंदगी उतनी है रे पागल। देखो बिहार एक मार्कर दिए तो क्या हुआ जी? अच्छा मेरे पास है, बड़ी गर्मी है भैया। देखो देखो यहाँ पर, देखो देखो यहाँ पर, देखो बिहार है। कौन है? बिहार। बिहार है। इसके उत्तर में जाइएगा तो क्या पड़ेगा? बोलो क्या है? नेपाल। बिहार की चौहदी याद हो गया पहले? उत्तर में नेपाल। अच्छा पूर्व में कौन है? बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल। ये रखिए बंगाल। देखिए बंगाल नहीं, लोग बंगाल की खाड़ी याद करवाता है, कहता है लोग पूर्व में बंगाल की खाड़ी ना हो। समझ आ रहा है? पश्चिम ये दक्षिण है ना, दक्षिण में देखो यहाँ पर क्या लिखा है? झारखंड। यहाँ पर कोडरमा लिखा है। क्या लिखा है? कोडरमा। यहाँ पर देखिए, तो बिहार में क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। देखो ये बिहार में ही था, झारखंड याद हो जाएगा। तो देखिए कौन हो गया? पूरब हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इधर कौन हो जाएगा? उत्तर। इधर कौन हो जाएगा? पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बुझा कि नहीं बुझा? समझ में आ गया? भारी है यार, गजब बात हो। चौहदी भी याद हो गया आपको। बहुत लोग लिखवाता है, लिखवा है हम एक लफ्ज भी आपको समझ ना। बोलिए उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, नीचे में झारखंड, कौन? झारखंड। नीचे मैंने कहा दक्षिण, दक्षिण झारखंड करेगा। पश्चिम में यूपी, पश्चिम में यूपी। उत्तर प्रदेश, उल्टा प्रदेश मत बोलो, उल्टा प्रदेश। इधर समझो, बांग्लादेश, बांग्लादेश या बंगाल। बंगाल में क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। भारी है। चौहदी आएगा बिहार में तो नहीं याद रखिएगा। दिमाग पर जोर दीजिए। अरे सर क्या बताते हो? अच्छा उत्तर में नेपाल बताए थे, दक्षिण में बताए थे झारखंड, पश्चिम में क्या बताए थे? अच्छा यूपी बताए थे ना हो। इधर क्या बताए थे? तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उसी को बोलते हैं कलकत्ता, वहीं पर है बंगाल की खाड़ी। इसलिए दिमाग को शांत करके पढ़िए, फोकसबाजी मत कीजिए। चलिए सुनो, तो बांग्लादेश की ओर से कौ गो बन रहा है बाबू? 5। बांग्लादेश से कौ गो बन रहा है? 5 गो। कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, याद हो गया? चारों ओर से याद हो गया। ऊपर से कौ गो था? 8 गो। से 8 गो, 5 गो, 13 गो ना हो। आगे इधर ये नीचे झारखंड से भी तो बनाएगा। ये देखो ये पूरा इलाका क्या है? झारखंड है। समझो ध्यान से। तो देखो ये भी आ जाएगा। ये कोना पे देख रहे हो? कोना, ये कोना देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं। तो कोना देखिए, कोना वाला जो है, ये जो जिला है ये चुना करेगा। ये देखो इधरों घिरा है, झारखंड से भी घिरा है, और इधरों बॉर्डर बना रहा है। जो टर्निंग होता है दोनों तरफ से बॉर्डर बनाया है। नहीं बुझा रहा बात? मान लो ये रूम है, आप कोना देखो, कोना ये भी दीवार में शेयरिंग किया, उसमें भी किया है। तो दोनों दीवार को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? अगर मैं बोलूं ऐसे मैंने मार्कर से बना दिया, देखो यूट्यूब वाला तुम लोग ऐसा मान के चलो मैंने बना दिया ऐसे। तो जो यहाँ पर कोना बन रहा है, इस मार्कर में भी शेयरिंग किया, यहाँ पर भी जिस तरह किशनगंज यहाँ पर बांग्लादेश के भी बॉर्डर बना रहा और नेपाल का भी, उसी तरह यहाँ पर भी बात को याद रखेंगे। बंका भी बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ जी बिल्कुल, बंका बनाएगा। देखिए यहाँ पर तो जो बंका है वो बांग्लादेश से ही बनाया, और किससे बनाएगा? झारखंड से बनाया। तो देखिए तैयार रखेंगे, झारखंड से कौन बनाएगा? बंका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद आ जाएगा। है देखो थोड़ा सा रोहतास के भाग आएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा रोहतास की,
कौन बाबू? रोहतास। क्या बोलिएगा? रोहतास। क्या बोलिएगा? रोहतास। क्या बोलिएगा? रोहतास। ना जी, समझ आ गया कि नहीं? ताश खेलोगे तो रोएगे, हार जाओगे जुआ में सारा चीज, तो रोगे कि नहीं? तो उसी तरह रोओगे क्या? ताश खेलोगे तो उसी से पकड़ लो, रोहतास। क्या पकड़ लीजिएगा? बात समझ में? नाम सुने कि नहीं सुने? सुने होंगे आप लोग जरूर। चलिए, ये सब बिहार का ही नाम है, तो सुनिए कौन कौन है, तो जानिए, नाम सुनिए। बांका, बोलो बांका, बड़का नहीं बोलो, बांका, बांका, बांका जमुई, बांका जमुई, बांका जमुई, बांका जमुई, पेड़ बना बना रहे, बांका जमुई, बांका जमुई, बांका जमुई, बांका जमुई, बांका जमुई, बांका जमुई। हम क्या सीधा रहो, खड़े करो बढ़िया से, बहुत पीटेंगे, समझ जाना। लेर खेला करेगा ना, धागा थूर देंगे, देख लो डंडा कितना बढ़िया है। पढ़ाई लिखे से मतलब नहीं है, इधर गाला फाड़ रहे हैं, तुमको समझ नहीं आता है क्या है? माँ बाप नहीं समझ रहा कैसे तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा थोड़ा सा भी? देखिए, समझ में आ रहा है बाबू? यार बांका जमुई, बांका जमुई, बांका समझ आ गया कि नहीं? जमुई, जमुई के बाद कौन है? नवादा है, नवादा, नवादा जिला, क्या है? नवादा। यार जमुई के बाद कौन? नवादा। नवादा। सुनिए, ध्यान सुनिएगा, पहले याद रखिए, बांका जमुई नवादा, तीन पेड़ बन गया। हाला नहीं किया जाता है, लाहे लाहे पढ़ो, लाहे लाहे आराम से। दुनिया को क्यों सुना रहे हो? सुनो यार कि बांका जमुई नवादा, बांका जमुई नवादा, याद हो गया? नो, समझ में कि नहीं आ रहा? नवादा हो गया, बोलिए। और यहाँ पर कौन है? गया है, गया, गया, गया तो गया ही रहा जी, सुना है? हरा मत करो। गया, उसके बाद कौन है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, कौन है? औरंगाबाद, कौन है? औरंगाबाद, कौन है? कौन है? औरंगाबाद, सुन गया, बांका जमुई नवादा गया औरंगाबाद, और थोड़ा सा ये पड़ जाता है रोहतास। रोहतास, क्या बोलिएगा? रोहतास। देखिए इधर भी एक रोहतास है, बांका में एक, जमुई 2, नवादा 3, गया 4, औरंगाबाद 5, रोहतास 6। इधर कितना है? 6। समझ में गया? झारखंड वाला जो इलाका है उससे बॉर्डर कितना बना रहा है? जिला 6 जिला। कौ जिला? अच्छा, उत्तर में कौ बनाता था? 8। इधर पूरा में 5। इधर कौ? याद हो गया? यही मिसलेनियस क्वेश्चन पूछता है। जहां पर नहीं करिएगा गौर, वहीं पर करेगा और। कौन? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा कि बताइए कितना है, नाम दे देगा, ये भी दे देगा। बीपीएससी में क्या करता है? दे देगा सीरीज से, क्रम से, 1 2 3 लाइनें से बोलना पड़ेगा, तो जिसी को याद रहेगा वही आंसर दे सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 को याद रहेगा, 3 को याद रहेगा, लेकिन क्रम से दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मामला गंभीर है, थोड़ा सा सीरियस रहना है। यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये चीज हो गया भैया। अब इधर वाला, ये पश्चिम वाला, तो पश्चिम में कौन है? तो देखो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, क्योंकि कोना पर है। कौन है? हाँ जी, कोना पर है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा बाबू? कितना चंपारण? देखो ये हुआ। अब देखो उसके बाद कौन हो जाएगा? गोपालगंज। कौन होगा? सिवान, जिला सिवान हो ना बाबू। इधर आइए, बक्सर, भेंट हुई अक्सर ना बाबू ना जी। यहाँ पर यार रखिएगा भभुआ। क्या बोलिएगा? भभुआ ना हो, क्या बोलिएगा? भभुआ। इसको कैमूर के भी नाम से जानते हैं। क्या बाबू? कैमूर, 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 याद रखिए। तो देखिए, पूर्वी पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, चौथा बक्सर, 5वां हाँ भभुआ। बबुआ ना भभुआ। तो 5 गो है ना, 5 गो है ना, 10 गो, और नीचे कौ गो? 6 गो। 16 गो, 16 गो 8 गो ऊपर कौ गो? देख 24 गो। टोटल साइड बाउंड्री वाला राज्य कितना हो गया? 24 गो है। अब लोग इसको लॉजिक बता रहे हैं याद करने का।
कोई पूछेगा कि जो बिहार की जो मैपिंग है, उत्तर में नेपाल है, पूरा में बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में यूपी है, तो इन सभी को भारत के बाउंड्री राज्य जो जिले हैं वो कितने तैयार किएगा? 24। कब मिलेगा? 24। अच्छा, कोई भी किसी राज्य में ढुकता है, किसी जिला में ढुकेगा या किसी देश में ढुकता है तो बॉर्डर से होकर गुजरेगा। तो बॉर्डर पर कौन रहता है 24 घंटा? बिहार पुलिस। चाहे कोई भी देखेगा भाई, पुलिस वहाँ की प्रशासन होगी, वही भी देखेगी। तो कहिए उसको सुरक्षा करे खातिर 24 घंटा जरूरी है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो बिहार को भी कितना जरूरी है? 24। तो 24 घंटा से पकड़ लिए हैं, वहाँ पर 24 घंटा क्या रहना पड़ेगा? तैनात रहना पड़ेगा। तो इसी तरह हो गया। आप समझिए ध्यान से, यहाँ से बहुत सारे कमिश्नरी भी पूछता है, प्रखंड भी पूछता है, ठीक है, 9 है, इसको हम आसानी से जान लेंगे, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। तो अगले वीडियो में वो सारा चीज हमको मिलेगा। इतने रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।